दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिए थे। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गया है और ये आम आदमी पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार किए थे। तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार हैं जो इस बातों को कहते आए हैं कि ईडी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिए हैं और आम आदमी पार्टी लगातार इस बातों पर जोर डालते आए हैं। लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गया है। अरविंद केजरीवाल को भले ही अंतरिम जमानत मिल गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं और उनको अभी भी जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ईडी के बाद अरविंद केजरीवाल को सीबीआई गिरफ्तार कर लिए थे और सुप्रीम कोर्ट के तरफ से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिले हैं। ईडी के मामले में, सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत नहीं दिए हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में अंतरिम जमानत दिए हैं। मैं इस बात पर चर्चा करूंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कुछ बातों को निकल कर आया है। सुनिए आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कह रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी थी तो बहुत स्पष्ट तौर पर कहा, और एक बार नहीं बार बार कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी इस केस में एक बायस के साथ एक्ट कर रही है। ये कोर्ट के शब्द हैं, ये हमारे शब्द नहीं हैं। आज राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी और अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के मुकदमे में जमानत दे दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा लिया। क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रुकता नहीं है, इसलिए सीबीआई के केस में अरेस्ट किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है, और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल की ये जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जमानत मिल गया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अपने आदेश को जारी भी नहीं किए थे कि उससे पहले ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए थे अरविंद केजरीवाल को जमानत रोकवाने के लिए, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की फैसला को टाल दिए और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में
अंतरिम जमानत दे दिए हैं। जब दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दिए थे, उसी समय मुझे एक चीज़ पता चल गया था कि अरविंद केजरीवाल की केस में कहीं ना कहीं ईडी कमज़ोर पड़ती जा रही है। इसको लेकर पहले भी एक वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूं। जब दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दिए थे, वहीं पर ही ईडी अरविंद केजरीवाल के केस में कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती जा रही थी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के मामले में सीबीआई की एंट्री हुआ और अरविंद केजरीवाल को सीबीआई गिरफ्तार कर लिया। अगर ईडी के बाद अरविंद केजरीवाल के केस में सीबीआई की एंट्री नहीं होता, सीबीआई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करते, तब शायद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते थे। मैं निचली अदालत की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में अंतरिम जमानत दे दिए हैं। सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलेगा, तब जाकर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं। सीबीआई अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट में पेशी किए। दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट अरविंद केजरीवाल को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ा दिए हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल 25 जुलाई तक हिरासत में बंद रहेंगे और उसके बाद उनको फिर से एक बार कोर्ट में पेशी किया जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी सवाल यहीं पर ही आ जाती है कि दो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद पर से गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। झारखंड हाई कोर्ट हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है। अब हेमंत सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। जिस तरीका से झारखंड हाई कोर्ट हेमंत सोरेन को जमानत दे दिए थे, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ईडी के मामले में अंतरिम जमानत दे दिए हैं। तो अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के मामले में भी जमानत मिल सकती है, लेकिन इसके लिए समय को इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ से ये भी एक चीज़ पता चलती है कि जब सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में अंतरिम जमानत दी है, तो ईडी के पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं था, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट है जो अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में अंतरिम जमानत दी है। अरविंद केजरीवाल की इतनी बड़ी मुश्किल कैसे बढ़ गई है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार किए थे। झारखंड हाई कोर्ट है जो हेमंत सोरेन को जमानत दे दिए, तो वो जेल से बाहर आ गए क्योंकि उनको केवल ईडी गिरफ्तार किए थे। और अरविंद केजरीवाल के मामला को देखिएगा तो इसमें जब ईडी कमज़ोर पड़ने लगा तो सीबीआई की एंट्री हुआ और सीबीआई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करनी, यही में अरविंद केजरीवाल की इतनी बड़ी मुश्किल बढ़ गया।